जंगल में एक बूढ़ा चील मारा मारा फिर रहा था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार वह भटकते भटकते बहुत थक गया तो एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे अपना पेट भरूं, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जंगली जानवर जरूर रहता होगा। मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूं, जैसे ही कोई जीव आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा। चील उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक टूनी चिड़िया की थी। टूनी जैसे ही अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगी, उसने गुफा के करीब शेर के पंजों के निशान देखे। उसे समझते देर नहीं लगी और वो फौरन खतरा भांप गया। उसके सामने उसकी मौत थी, लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ी होकर बोली, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो टूनी एक बार फिर बोली, सुन गुफा, तेरी मेरी यह संधि है कि मैं बाहर से आऊंगी तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगी। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी, मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चली जाऊंगी। जवाब न मिलता। देख टूनी अपनी बात दोहराने लगी। अंदर बैठे चील ने टूनी की यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा टूनी के आने पर बोलती होगी। चील अपनी आवाज को मधुर बनाकर बोला, अरे आओ टूनी बहन, स्वागत है। अरे चील मामा, तुम हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही कि गुफाएं कभी नहीं बोलती, कहकर वह तेजी से पलटकर भागी। चील ने उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर तो जरूर आया, किंतु तब तक वह टूनी 9-2-11 हो चुका था। शिक्षा, मुसीबत के समय में भी संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।